यशोदा जी सुबह उठकर मंदिर जाने के लिए तैयार हो रही थी, क्योंकि उनका ये रोज का नियम बन चुका था। उन्होंने जैसे ही दरवाज़ा खोला कि बहू सुलेखा के चिल्लाने की आवाज़ आई। सुलेखा अपने पति अविनाश से कह रही थी, तुम्हारी माँ तो सुबह नहा धोकर मंदिर निकल जाती है और घर का सारा काम मेरे ऊपर आ जाता है। दिन भर घर में मैं ही खटती रहती हूँ, सारा घर मुझे ही देखना होता है। झाड़ू पोछे से लेकर बर्तन कपड़े और खाने का काम भी मुझे ही करना पड़ता है। मैं तो इस घर से कभी निकल ही नहीं पाती हूँ। अरे मैं तो कहती हूँ, इनका मन नहीं लगता है घर में तो कहीं निकल जाएं हमेशा के लिए। मुझे तो इनकी ज़रूरत भी नहीं है। तभी मुन्ने की रोने की आवाज़ आई। सुलेखा अंदर भागी। तब तक यशोदा जी मंदिर के लिए निकल चुकी थी, पर यशोदा जी ने सब सुन लिया था, पर कुछ कर नहीं सकती। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। सुलेखा के चिल्लाने का रोज यही समय होता था, क्योंकि उस वक्त उनका बेटा अविनाश भी घर पर ही होता था। सुलेखा ने घर का माहौल ऐसा बना रखा था कि उसमें शांति से रह नहीं सकते थे। यशोदा जी भी थोड़ी शांति ढूंढने के लिए मंदिर ही चली जाया करती थी, क्योंकि और कहीं भी उन्हें जाने की जगह नहीं थी। एक ही बेटा अविनाश है तो उसी के साथ रहना था। अविनाश भी अपनी पत्नी की हाँ में हाँ मिलाता रहता था और अपनी माँ यशोदा की एक बात भी नहीं मानता था। दोनों बेटे बहू उनके साथ सही व्यवहार नहीं करते थे। बहू के व्यवहार का इतना दुख नहीं होता था, पर अपने ही खून बेटे के व्यवहार से यशोदा जी मन ही मन दुखी रहती थी। वो दोनों से कुछ नहीं कहती थी, क्योंकि इतनी उम्र में दोनों से बहस करने की उनमें शक्ति नहीं थी। मंदिर पहुंचकर वो काफ़ी देर ईश्वर के हाथ जोड़ती रही। शक्ति दे हे ईश्वर, शक्ति दे। एक माँ को ये सब सहन करने की शक्ति दे। मंदिर की सीढ़ियों में बैठकर वो थोड़ी देर वहाँ से छोटे बच्चे को देखती निहारती रहती थी, जो स्कूल जा रहे होते थे। मंदिर के पास में ही सटा हुआ एक छोटा सा स्कूल है। काश बचपन कभी बड़ा नहीं होता। वो आहें भरती और उनकी आंखें भर आती थी। उन्हें भी पढ़ने का बहुत शौक था। तरह तरह की किताबें पढ़ा करती थी। उनके मायके वालों ने उन्हें 9वीं तक तो पढ़ाया था और बाद में आगे की पढ़ाई के लिए शहर नहीं जाने दिया। 10वीं तक आते आते उनकी शादी करवा दी। उस जमाने में छोटी उम्र में माँ बाप बच्चों की शादी कर देते थे। अविनाश के पिता यूं तो अच्छे थे, पर उन्हें शराब पीने की बहुत बुरी लत थी और ज़्यादा शराब पीने की वजह से उनका लीवर खराब हो गया और वो बहुत जल्दी इस दुनिया से चले गए। उनके जाने के बाद उनकी राशन की दुकान पर यशोदा जी बैठने लगी। वो दुकान भी संभालती और घर भी संभालती थी। दोहरी जिम्मेदारी उठाकर भी वो बहुत खुश रहती थी और अपने बेटे का पालन पोषण कर रही थी। अविनाश की पढ़ाई भी औसत दर्जे का ही था। वो ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहता था। उसने स्नातक तक की पढ़ाई की और दुकान संभालने लगा। अब तो दुकान और भी अच्छी चलने लगी। धीरे धीरे अविनाश ने दुकान पर 2 नौकर रख लिए और यशोदा जी अब पूरी तरह से घर संभालने लगी। अविनाश की शादी की उम्र हो चली थी। सुलेखा अविनाश को देखते ही पसंद आ गई और दोनों की शादी हो गई। अपने बेटे का घर बसता देखकर यशोदा जी काफ़ी खुश थी और वो इस चीज़ से भी खुश थी कि अविनाश में कोई बुरी आदत नहीं थी। उसे सिगरेट और शराब की बुरी लत नहीं थी और दुकान भी वो काफ़ी अच्छे से संभाल रहा था। शादी के बाद घर सुलेखा ने संभाल लिया था और दुकान अविनाश ने। तो अब यशोदा जी निश्चिंत हो गई थी। अब वो चारों धाम की यात्रा पर जाना चाहती थी। उन्होंने अपनी इच्छा बेटे बहू को बताई तो सुलेखा भड़क गई। चारों धाम की यात्रा में पता भी है कितना खर्चा होता है। हमें तो हनीमून पर भी नहीं ले गए और अपनी माँ को यात्रा पर भेजोगे।
किसी को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। दरअसल सुलेखा हनीमून पर विदेश जाना चाहती थी और वहाँ जाना काफ़ी महंगा पड़ रहा था, इसलिए अविनाश ने मना कर दिया था और फिर वो गुस्से में कहीं भी नहीं गई। यशोदा जी बहू के मुंह से ये सुनकर चुप हो गई, क्योंकि उनके अपने बेटे की बोलती बंद हो गई थी। तो इसलिए उन्होंने फिर कभी चली जाऊंगी ये कहकर मन को समझा दिया। अब तक घर का खर्च यशोदा जी ही चला रही थी। अविनाश दुकान की कमाई करके उनके ही हाथों में देता था, फिर वो बैंक में जमा करवा देती थी। लेकिन सुलेखा को इससे भी दिक्कत थी। अविनाश यशोदा जी को दुकान की कमाई लाकर देता था, ये बात सुलेखा को पसंद नहीं थी। तो उसने घर में बवाल मचा दिया कि दुकान की कमाई पहले उसके हाथों में आएगी, फिर बैंक जाएगी, क्योंकि उसका पति कमा कर लाता है और पति की कमाई पर पहला अधिकार पत्नी का होता है। यशोदा जी ने ज़्यादा विरोध नहीं किया, क्योंकि घर बहुएं चलाए या वो चलाए एक ही बात है। अब एक ही बेटा बहू हैं और उन्हें इनके ही साथ रहना है। कुल मिलाकर घर में शांति और सुख बना रहे। यशोदा जी ने खुशी खुशी दुकान बेटे को संभालने दे दी और घर बहू को पैसों की सारी जिम्मेदारी थमा दी। आखिर मुझे अब करना भी क्या है? 2 रोटी खानी है और जीवन जीना है। मगर ये 2 रोटी भी उन्हें शांति से नसीब नहीं होती थी। ऐसा लगता था कि उनका घर में रहना ही बहू को खटकता था। सुलेखा बात बात पर उनका अपमान करती रहती थी और अविनाश भी चुप्पी साधे रहता था। सुलेखा अब 2 बच्चों की माँ बन चुकी थी। जैसे तैसे यशोदा जी उनके साथ में रह रही थी। एक दिन वो बाथरूम में फिसल गई और उनके पैरों में चोट लग गई। उनसे ढंग से चला नहीं जा रहा था। 2-4 दिन वो मंदिर नहीं गई तो सुलेखा बड़बड़ाती रहती थी। अपनी मनहूस सूरत लिए घर में ही बैठी रहती हैं। इससे अच्छा तो यही था रोज मंदिर चली जाती थी। मैं भी चैन की सांस लेती थी, बच्चों को भी अच्छा खाने को देती थी, पर इनकी नज़रें तो खाने पर ही गड़ी रहती है। सुनो, इनका कोई दूसरा इंतजाम कर लो। सुलेखा ने फैसला सुना दिया। दूसरा इंतजाम? ये शब्द यशोदा जी ने सुने तो सुन पड़ गई। ये लोग मुझे कहाँ भेज रहे हैं? मैं अपने घर को छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी। तभी अविनाश की आवाज़ आती है, हम मम्मी को इस उम्र में कहाँ भेजेंगे? मुझे नहीं पता, कहीं भी भेजो, पर मैं इस बुढ़िया के साथ में रहना नहीं चाहती हूँ। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। 2 दिन ऐसे ही निकल गए। एक दिन यशोदा जी ने बेटे बहू को बात करते हुए सुना। वो उसे वृद्धाश्रम भेजने की तैयारी करने में लगे थे। बहू को बड़ी जल्दी थी कि वो अपनी सास से छुटकारा पाए। यशोदा जी के पैरों से ज़मीन सरक गई। आखिर वो तो इनको जरा भी परेशान नहीं करती है, अपने पोतों को भी देख लेती है और बहू के कितने सारे काम कर देती है। ये बात और है, वो उनके द्वारा किए गए कामों की गिनती नहीं है और ऐसे दर्शाती है कि सारे काम वही करती है। मैंने तो दुकान और घर भी इनके हवाले कर दिए, तो अब और क्या करूं? उनका सिर चकरा गया। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। एक दिन वो पूरी सुस्त और उदास रही, अपने पति की तस्वीर से बातें करती रही। तभी उनकी नज़र पलंग के नीचे रखे बक्से पर गई तो उनमें जान आ गई। उन्होंने बक्सा सरकाया और उसमें से कुछ फाइलें निकाली। उसमें घर और दुकान के पेपर थे जो उनके नाम पर थे। इन फाइलों के मिलने से उनमें नए जोश का संचार हुआ। दूसरे दिन मंदिर का बहाना करके वो धीरे धीरे मंदिर के पास स्कूल में गई। वहाँ टीचर को अपनी परेशानी बताई कि वो किस तरह से अपने बेटे बहू से त्रस्त है। तो टीचर ने उन्हें एक वकील का फ़ोन नंबर दिया और कहा कि आप वकील से बात कर लें।
वकील ने उन्हें अपने ऑफिस बुलाया और उनकी सारी कहानी सुनी तो उन्होंने पेपर देखकर कहा कि पति के निधन के बाद उसकी संपत्ति पर, जमीन, दुकान सब पर पत्नी का ही हक होता है और ये घर और दुकान भी यशोदा जी आपके नाम पर ही है। आपको इस घर से कोई नहीं निकाल सकता है। कानून आपके साथ है। ये सुनते ही यशोदा की आंखों में चमक आ गई। उसने वकील बाबू से सलाह ली और घर चली गई। अगली सुबह जब वो सोकर उठी तो देखा बेटा बहू बच्चों को स्कूल छोड़कर आ गए थे। तब सुलेखा बोलती है कि मम्मी जी, अब आपका और हमारा साथ रहना मुश्किल है। मैं अपने परिवार में बच्चों और पति की देखभाल करूं या फिर आपकी देखभाल करूं? अब बच्चे बड़े हो रहे हैं और उन्हें भी अपना कमरा चाहिए। घर में जगह नहीं है तो अविनाश और मैंने आपके लिए कहीं और रहने का इंतज़ाम कर दिया है। आप चिंता मत करिएगा, हम लोग आपसे मिलने आते रहेंगे और बड़ी अच्छी जगह है। आप यहाँ से ज़्यादा वहाँ पर खुश रहेंगी। तभी अविनाश बिना लाग लपेट के बोलता है, मम्मी अपना सामान पैक कर लो। हम दोनों बच्चों के आने से पहले आपको वृद्धाश्रम छोड़ आते हैं। वहाँ आप भी आराम से रहना और इधर हम भी आराम से रहेंगे। बच्चे कुछ पूछेंगे तो कह देंगे कि दादी गांव रहने चली गई है। थोड़ा बड़े होंगे तो आपको भूल जाएंगे। यशोदा जी सामान्य होकर बोलती है, हाँ सुलेखा, अब हम लोग साथ में नहीं रह सकते हैं। तुम्हें ही नहीं, मुझे भी बहुत परेशानी होती है। सच में ये घर भी छोटा पड़ता है, पर मैंने एक उपाय सोचा है ताकि हम सब खुश रह सकें। ये कागजात पढ़ लो। इस घर और दुकान की मालकिन मैं हूँ। बहू, तुम दोनों अब यहाँ नहीं रह सकते हो। कहीं जाकर किराए पर बड़ा सा घर ले लो ताकि बच्चों को भी परेशानी नहीं होगी। और हाँ, बच्चों के लिए अलग से बड़ा कमरा ले लेना। ये घर छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी, पर हाँ, अब तुम दोनों को ये घर और दुकान छोड़कर जाना होगा। मैं जब तू छोटा था तब भी दुकान अच्छे से संभालती थी। अविनाश, तू अपने लिए नई नौकरी तलाश ले, क्योंकि मैंने दुकान पर तेरी जगह एक नया लड़का रख लिया है जो तेरा सारा काम काज संभाल लेगा। यशोदा जी का साहस और हिम्मत देखकर दोनों भौंचक के रह गए। उन्हें यह पता नहीं था कि मम्मी उन्हें ही घर से निकाल देगी। उन दोनों को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। मम्मी, आपको पता भी है आप क्या कर रही हैं? आप हम दोनों को घर से निकाल रही हैं। हाँ, तुम दोनों ने ठीक सुना है। जब तुम दोनों इतनी गिरी हुई हरकत कर सकते हो, अपनी माँ को वृद्धाश्रम भेज सकते हो, तो मैं भी तुमको घर से निकाल सकती हूँ। मम्मी, आप ये कैसे कर सकती हैं? अपने ही बेटे बहू को घर से निकाल रही हैं। लोग क्या कहेंगे? सभी रिश्तेदार आपकी बातें बनाएंगे। हम आपके अपने बच्चे हैं, अविनाश ने कहा। तो मैं भी तेरी माँ हूँ, वो चीख कर बोली। तू मुझे कैसे घर से निकाल सकता है? तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? तूने हर बात पर अपनी पत्नी का साथ दिया। मैं ये सोचकर चुप रही कि कोई बात नहीं, सुलेखा घर की बहू है और वो सदा खुश रहनी चाहिए। घर की लक्ष्मी खुश रहती है तो घर में बरकत होती है। पर मैं इस बात पर चुप नहीं रहूँगी कि तू अपनी पत्नी के साथ मिलकर मुझे मेरे ही घर से निकाल दे। इस घर पर तेरा और तेरी पत्नी का कोई हक नहीं है। घर मेरे पति का है और कानून के हिसाब से मैं इसकी वारिस हूँ। फिर वो सुलेखा से कहती है, बहू, तुम अपने रहने का कोई दूसरा इंतज़ाम कर लो। और हाँ, बच्चों को स्कूल से आने के बाद ही जाना, ताकि तुम्हारे बच्चों को भी पता लगे कि दादी ने उनके मम्मी पापा को घर से क्यों निकाल दिया। तुम दोनों अपना सामान पैक कर लो और निकल जाओ, ताकि मैं भी अपने घर में आराम से
रहूँगी। मुझे रोज़ रोज़ अपमान के घूंट तो नहीं पीने पड़ेंगे। रोज़ बहू की जली कटी और ताने सुनने से बेहतर है मैं यहाँ अकेली रह लूँगी और दोपहर के समय दुकान चली जाऊँगी। और सुलेखा, बहू तू क्या कहती थी कि मेरी नज़रें तेरे बच्चों के खाने पर लगी रहती है? अरे तो क्या हुआ, बुढ़ापे में हमारी भी खाने की इच्छा होती है और तूने कभी मुझे भरपेट खाना नहीं दिया। ये जो तू खाने का रौब जमाती थी, ये मत भूलो कि ये खाना बनाने का सामान मेरे पति की दुकान से ही आता था। सुलेखा और अविनाश की नज़रें झुक गई। उन्होंने माफ़ी मांगी पर यशोदा जी उन्हें माफ़ ना कर सकी। दोनों अपने बच्चों को लेकर घर छोड़कर चले गए। पाठकों, जो बेटे बहू अपने माता पिता को वृद्धाश्रम भेजने की सोचते हैं या भेज देते हैं तो वो भी कभी सुखी नहीं रहते हैं। ईश्वर का न्याय इसी जन्म में हो जाता है। आज नहीं तो कल सबको ईश्वर अपने कर्मों की सज़ा दे ही देता है। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।